प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, आज हम सब दुनिया के कोने कोने में इकट्ठे हुए हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की याद में। हजूर ने 90 साल इस धरती पर गुजारे और उन्होंने हज़ारों लाखों लोगों को अपनी मंजिल की ओर बढ़ाया। वो चाहते थे कि हम जिस मकसद से इस धरती पर आए हैं उस मकसद को हम पूरा कर पाएँ। वो चाहते थे कि हम जानें कि हम कौन हैं, ये जाने कि हम शरीर नहीं, हम मन नहीं, हम दिमाग नहीं, हम एक आत्मा है। वो आत्मा जो प्रेम से भरपूर है, क्योंकि वो आत्मा पिता परमेश्वर का अंश है। प्रभु प्रेम के महासागर हैं और हमारी आत्मा भी प्रभु के प्रेम से भरपूर है। उस पर मन माया के पर्दे पड़ चुके हैं, इसलिए वो अपने आप को सही रूप में जान नहीं पाती। इस शरीर में होते हुए हम सब अपने आप को शरीर समझ बैठे हैं। तो हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज बार बार सबको यही समझाया करते थे कि जैसे हम शरीर को अगर हाथ लगाएं तो हमें मालूम होता है शरीर है, शीशे में शक्ल देखें तो लगता है हमारी शक्ल है, कि वैसे ही हम अपनी आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। हमें सिर्फ अपना नज़रिया बदलना है। इस समय हम सब मन इंद्रियों के घाट पर जी रहे हैं। हम सब अपना ध्यान इन इंद्रियों के ज़रिए बाहर की दुनिया में डाल देते हैं और यही समझते हैं कि जो कुछ हम इन इंद्रियों से ग्रहण करेंगे वो ही सच है। लेकिन हजूर फरमाया करते थे कि सच्चाई शरीर में नहीं, आत्मा में है। शरीर तो चंद क्षणों के लिए मिला है और जिस जड़ता का बना है उसी में इसे वापस मिला दिया जाएगा। लेकिन हमारी आत्मा अमर है और इस शरीर में होते हुए हम उस आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। तो बार बार वो समझाया करते थे कि हम ध्यान अंदर की दुनिया में करें। सारी सच्चाई हम सबके भीतर है। और आज जबकि हम सब उनकी याद में इकट्ठे हुए हैं तो उनको सही मायनों में याद करना, उनके बताए हुए रास्ते पर कदम बढ़ाना है। एक महापुरुष को जाना कैसे जाए? संत महापुरुष ही समझाते हैं कि किसी महापुरुष को कोई और महापुरुष से समझ सकता है। हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि हजूर की देनों के साथ साथ हम सबकी ज़िंदगी में उन्होंने प्रेम भर दिया। हम सब जो दुनिया की दलदल में धंसे हुए थे, हमारा ध्यान उन्होंने पिता परमेश्वर की ओर कर दिया।